देखिए इस अगले वीडियो में हम लोग जैसा कि पहले से ही चल रहा है सांद्रण कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि विलायक की किसी निश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ की मात्रा। अब विलेय पदार्थ की मात्रा मोल में ले सकते हैं, आयतन में ले सकते हैं, ग्राम में ले सकते हैं और इसके बाद अन्य चीजों में ले सकते हैं। इस आधार पे कई इकाइयां। अब तक हम लोग 4 यूनिट्स के बारे में, सांद्रण की 4 इकाइयों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगली इकाई हमारी फार्मलता है। फार्मलता आयनिक पदार्थ अगर विलेय के रूप में उपस्थित है तो उसके लिए यूज की जाती है। तो निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित आयनिक पदार्थ, यहाँ सबसे खास बात आयनिक पदार्थ, ये जो विलेय पदार्थ है आयनिक होना चाहिए। तो आयनिक पदार्थ का जो अणुभार होता है उसे ग्राम सूत्र द्रव्यमान, आयनिक पदार्थ के अणुभार का नाम ग्राम सूत्र द्रव्यमान रखा जाता है। तो निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित आयनिक पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को उस ताप पर विलयन की फार्मलता कहते हैं। इसे एफ, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि बताया गया कि ताप निश्चित है, यानी ताप बदलेगा तो निश्चित रूप से विलयन की फार्मलता भी बदलेगी। जैसे मोलरता में निश्चित ताप है, नॉर्मलता में निश्चित ताप है। तो जो निश्चित ताप रखा गया है ताप के हिसाब से ये सारी इकाइयां बदल सकती हैं। तो यहाँ गणितीय रूप में देखा जाएगा F = विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ F = W विलेय की मात्रा है, M' विलेय का अणुभार, V विलयन का आयतन अगर मिलीलीटर में है तो 1000 से भाग देंगे लीटर, और इससे सरल करने पर जो मात्रा विलेय की है Fm'(V/1000), अर्थात फार्मलता गुणे अणुभार गुणे आयतन मिलीलीटर में बटे 1000। इसकी सहायता से हम विलेय की मात्रा को निकाल सकते हैं। अगली चीज है मोललता, स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे। मोललता का मतलब कि विलायक के प्रति किलोग्राम, यहाँ विलयन की बात नहीं है, सॉल्वेंट, विलायक के प्रति किलोग्राम में घुलित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। अर्थात मोललता जो है, मोललता m बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम में। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम में। इसी प्रकार नॉर्मलता है। देखिए मोललता में ताप की बात नहीं हुई, यानी मोललता चेंज नहीं होती। ताप परिवर्तित होने पर मोललता नहीं बदल सकती है क्योंकि ताप नहीं है इसमें। नॉर्मलता में आ गया। फिर नॉर्मलता को n से प्रदर्शित करते हैं। ये भी सांद्रण की एक इकाई है। इसकी परिभाषा है कि किसी निश्चित ताप पर विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है मोल के स्थान पे ग्राम तुल्यांकों की संख्या। इसे विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। अर्थात n यानी नॉर्मलता = विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर। अब ग्राम तुल्यांक जैसे मोल होता है मात्रा बटे अणुभार, उसी तरह ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलेय की मात्रा बटे तुल्यांकी भार, और विलयन का आयतन V मिलीलीटर में, और 1000 से भाग देंगे तो लीटर में। और इस आधार पे हम W को निकालेंगे NeV/1000। अगली इकाई है मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। इसका संकेत जो X की तरह अक्षर है काई कहते हैं, काई से प्रदर्शित करते हैं। मोल प्रभाज का मतलब कि विलयन में जितने घटक हैं, किसी घटक विलेय का, किसी घटक विशेष का जो मोल प्रभाज है, उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण घटकों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को कहते हैं। यानी जितने घटक हैं, किसी विशेष घटक का मोल प्रभाव लेना है तो उस घटक का मोल ऊपर लिखेंगे और विलयन में उपस्थित जितने भी कंपोनेंट्स हैं सभी घटकों के मोलों को जोड़ करके नीचे भार देंगे। जैसे यहाँ पे एक ऐसा विलयन लेंगे जिसमें 2 घटक हैं A और B, तो A का मोल प्रभाव यानी यहाँ पे काई है, यानी माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A,
यानी ए के मोलों की संख्या अपान Na प्लस N और काई बी एक्स की तरह अक्षर काई NB अपान Na प्लस NB। अब देखें दोनों अगर जोड़ें घटकों सभी घटकों के मोल प्रभाजों का योग 1 हो जाएगा, काई A प्लस काई B ये। और एक और है ppm पार्ट पर मिलियन, यानी कहने का मतलब पार्ट पर मिलियन सांद्रता तब होती है जब 10 की घात 6 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्रामों में ली जाती है। अर्थात 10 की घात 6 ग्राम मिलियन 10 लाख ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्रामों में ppm में व्यक्त की जाती है। नीचे 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 10 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोला गया, द्रव्यमान प्रस्तुत निकालना है। और अगला चीज समुद्री जल के 1 लीटर में 5.8 × 10⁻³ ग्राम O2 खुलित है। जल का घनत्व दिया है तो खुलित ऑक्सीजन का सांद्रण ppm में ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इसी पर आधारित है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त किया जाता है।